नेचुरल लाइफस्टाइल प्रेजेंट्स प्राकृतिक जीवन शैली द्वारा रोगों से बचाव। शरीर जैसे हम अपने घर की रोज सफाई करते हैं, 4 रास्तों के द्वारा रोज सफाई करता है। जब गंदगी ज्यादा इकट्ठी हो जाती है तो नजला, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त के रूप में शरीर हमारी सफाई करता है। इनसे डरना नहीं, ये रोग किसी को भी हो सकता है, प्राकृतिक चिकित्सक को भी हो सकता है। नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार ये शरीर में सफाई के लिए आते हैं, हमारी भलाई के लिए आते हैं। इनको दवाई खा के अंदर ना दबाएं और इस अवस्था में अनाज ना लें। 1-2 दिन में नारियल पानी जो प्राकृतिक ग्लूकोज है इसके ऊपर रह जाएं, पेट की पट्टी लगा लें और अनीमा कर लें। पेट की पट्टी लगा लें, गले की तकलीफ हो गले पे लगा लें, थोड़ा सर दर्द हो तो सर पे लगा लें, चमत्कार होगा। ये पेट की पट्टी अपने आप में एक चमत्कार है। लगाएं कैश पेमेंट, कोई उधार नहीं। आज ही घर जाके लगाना, आधे घंटे के लिए इसको लगाएं। तुरंत आप बताएंगे कि लगाते लगाते ही गैस खारिज होगी पेट में। जो अगर गैस होगी, गैस निकलेगी। लगभग गैस होती ही है आज के मानव को, सभी को। आप देखें जाके घर जाके इसको लगा के। यहाँ का पाचन तंत्र, जो वाइटल ऑर्गन है, अधिकतर पाचन तंत्र से संबंधित वो यहीं पर हैं। छोटी आंत यहाँ है, बड़ी आंत यहाँ है, किडनी यहाँ है, गाल ब्लैडर, लीवर, जो भी कहो, अमाशय, सभी टोन अप हो जाएंगे। कुछ मल होगा वो बाहर निकल जाएगा, पाचन तंत्र की शक्ति बढ़ेगी। पेड़ के पत्ते सूख जाएं, ऊपर कितना भी महंगा महंगा स्प्रे करें, कोई लाभ नहीं होगा। शरीर के चमड़ी का कोई रोग हो गया, तरह तरह के बाल गिरते हैं, कोई भी रोग हो गया, कितने महंगे महंगे शैम्पू तेल लगाओ, कुछ बनने वाला नहीं है। पेड़ की जड़ में पानी डालना पड़ेगा। मानव देह की जड़ है उसका पेट। जब पेट सही होगा पूरा शरीर सही चलेगा। पेट की पट्टी को लगाएं। इस तरीके से पेट की पट्टी आप लगा सकते हैं। आप शरीर 5 तत्वों का बैलेंस बनाएं और शरीर की जो सफाई है वो इस तरीके से जब सफाई चलती है, नजला, जुकाम, बुखार, उस टाइम गलती ना करें। पेट की पट्टी लगा लें, अनीमा कर लें, 1-2 दिन में आपका बिना दवाई के ठीक हो जाएगा। अगर नजला जुकाम को दवाई खा के अंदर नहीं दबाएंगे तो हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और जितने भी जोड़ों का दर्द रोग हैं वो नहीं आएंगे। उनको जब हम 10-15 साल तक दवाई खा के अंदर दबाते हैं फिर उससे भी खतरनाक रोग जानलेवा आते हैं। उसके आगे हम कुछ गलतियां करते हैं। बिना भूख के नहीं खाना, मात्रा में ज्यादा नहीं खाना, जल्दी है, मन शांत नहीं है तो नहीं खाना, और गलत तरह के खाद्य पदार्थ भी नहीं खाना। मानव का भोजन पौधों से आना चाहिए, उसी रूप में जिस रूप में पौधे हमें देते हैं। उनमें पूर्णता होनी चाहिए, होलसम भोजन होना चाहिए। हम टूटा फूटा भोजन करते हैं। हम चोकर रहित आटा खाते हैं, चोकर सहित आटा खाएं। जो चोकर रहित आटा होता है उसमें कोई गुण नहीं होता। आप 2 बर्तनों में आटा रखें, एक में चोकर रहित और एक में चोकर सहित। कुछ दिनों में देखेंगे कि जो चोकर सहित आटा है उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, दूसरे में नहीं। मतलब क्या हुआ? कीड़ों को भी ये मालूम है कि दूसरे आटे में खाने लायक कुछ नहीं। आटा विदाउट चोकर इज जस्ट लाइक क्रंची नोट विदाउट नंबर। आप थैली का आटा खाते हैं, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। क्यों? अगर उसमें मैन्युफैक्चरर चोकर डाल दे, ना निकाले तो कीड़े पड़ जाएंगे। दुकानदार बोलता है तेरा आटा घटिया है, इसको वापस ले जा, इसमें तो कीड़े पड़ गए। इतनी बेवकूफी वो क्यों करेगा बनाने वाला और बेचने वाला?
अपना गेहूं अपना साफ करें, धोएं, सुखाएं और अपने सामने पिसवाएं। चक्की वाले को बोल दें गोल आटा पीस दो, वो इतना बारीक कर देते हैं चोकर निकलता ही नहीं है। हम अनपॉलिश्ड चावल खाते हैं, सफेद चावल। क्या गलती है उसमें? मिल के अंदर उसको पॉलिश कर दिया, उसका ऊपर का हिस्सा उतार लिया जो ब्राउन कलर का होता है, उसमें से तेल निकलता है, उसको अलग बेच दिया जाता है, आम राइस मिल में रह जाता है, गुठली हम खाते हैं। जब तक चावल के अंदर ऊपर वाला भाग नहीं लगा रहेगा वो हाजम नहीं होगा। वो तो ये किताबों कापियों की जिल्तें चिपकाने के ही काम आएगा, उसमें तो आंतों को चिपक जाएगा, उसके साथ रफेज नहीं, उसके साथ तेल नहीं। इस तरह के चावल खाने का कोई फायदा नहीं। मेरी माताएं बहनों को अगर वो ब्राउन राइस हम लाके दे दें, अनपॉलिश्ड चावल लाके दे दें, कह देंगे इनको उठा के ले जाओ, इसको बनाते समय तो घंटों लगते हैं, ये तो पकता ही नहीं। भाई जितना कोई तकड़ा आदमी होगा उसको मारने के लिए, उसको ढाने के लिए उतना ज्यादा समय लगेगा। जब उसमें जान ही नहीं, उसको 2 सीटी मारो और चावल तैयार हो जाता है। थोड़ा पेशेंस रखें, उसको भिगो दें पानी में, रात को भिगो दें और सुबह दोपहर में आप उसको बनाएं, या सुबह भिगो दें शाम को बनाएं तो मेहनत कम लगेगी। डरना नहीं, समझ के करें। खाने वाले हर पदार्थ में गड़बड़ हो रही है। हम व्हाइट ब्रेड खाते हैं। वर्षों पहले अमेरिका के अंदर जब व्हाइट ब्रेड खा के लोगों को बीमारियां होने लगी, वहां की सरकार ने किसी बड़े डॉक्टर को बोला, आप बोलो कि ये व्हाइट ब्रेड खा के बीमारी आ रही है तो लोग मानेंगे। वहां के डॉक्टर ने एक स्लोगन निकाला, द व्हाइटर द ब्रेड सूनर यू आर डेड। वहां के लोग ब्राउन ब्रेड खाने लग गए। आज भी अगर आप पहाड़गंज साइड जहां वो अंग्रेज लोग आके रहते हैं, आप होटलों में जाके देखो, वो ब्राउन ब्रेड खाते हैं और उनकी नकल करके हम व्हाइट ब्रेड खाने लग गए। खाने वाले हर पदार्थ में गड़बड़ है। ये कोल्ड स्टोर में रखे फल और सब्जियां, ये बेमौसमी फल और सब्जियां खाने लायक ही नहीं हैं। हम अपनी अमीरी अपने पेट को नहीं दिखा सकते। मूंगफली 40 रुपए किलो है, काजू 400 रुपए किलो है। पेट की आंतें 40 और 400 का अंतर नहीं समझती। आप बढ़िया गाड़ी लें, बढ़िया कोठी बनाएं, लेकिन अपने पेट को अपनी अमीरी ना दिखाएं। बेमौसम के फल और सब्जियों के अंदर कुछ भी नहीं रहता। बाजार से अमरूद खरीदें तो स्वाद अलग होता है, उसी अमरूद को आप बाग में जाके अपने बिल्कुल ताजा तोड़ के खाएं, उसका स्वाद अलग होता है। क्यों? जब फलों और सब्जियों से संपर्क टूट जाता है वायु का, पृथ्वी का, सूर्य का, तो उसमें से पोषण तत्व कम होने शुरू हो जाते हैं। हम क्या गलती करते हैं? 2-3 दिन की बासा सब्जी मंडी में आती है, फिर हम 1 हफ्ते की इकट्ठी खरीद लाते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं और उसको खाते रहते हैं। फ्रिज में पड़ी पड़ी भी सब्जियां बासा होती हैं, हमें दिखाई नहीं देती। इस तरह की गलतियां ना करें। If we want to live light and fresh, always eat light and fresh. ताजा खाएं, हल्का रहें, शुद्ध भोजन लें, इसमें कोई भी गलती ना करें। 3 तरह की रसोई, एक है भगवान की रसोई, एक इंसान की रसोई और एक शैतान की रसोई। जो फल और सब्जियां खेतों में पकती हैं, ये अनकुकड़ नहीं हैं, ये सन कुकड़ हैं। जैसे सिम पे हम सब्जी बनाते हैं ना, भोजन बनाते हैं, वो मीठा बनता है। जो फल और सब्जियां खेतों में पकती हैं, उसको सूर्य भगवान ने कई महीनों तक अपनी मीठी मीठी आंच पे तपाया है।